तो ये 10वीं विज्ञान का है और ये पहला चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता रहता है। 4 नंबर में आता है, बड़े प्रश्नों में आता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहले तो ये समझो कि ये शब्द में दिया है, शब्द को संकेत प्रतीक में हमको लिखना है और इसके बाद उसको संतुलित करना है। तो हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो पहली अभिक्रिया को हम देखते हैं कैसे लिखना होगा। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, ये समझना इसका आंसर क्या होगा। नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं, N2। ध्यान से आपको समझते जाना है, केवल रासायनिक अभिक्रिया आपको बताना है। और हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2। ये नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। संयोग करते हैं माने अभिक्रिया करते हैं, तो अमोनिया बनाता है। अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। तो इस तरह से अभिक्रिया हो गई। लेकिन इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने का मतलब ये है कि जो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है उतने ही उत्पाद में परमाणु की संख्या होनी चाहिए। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये N2 है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, संख्या मिलाइए 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है नाइट्रोजन की संख्या, तो हम ये 2 लगा दिए। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन इस 2 के चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 3 6। ये 2 और 3 का गुणा हो जाता है, तो इस तरह से 6 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको 6 करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। इस तरह से ये जो रासायनिक समीकरण बन गया, ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरह से इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है ये देख लीजिए। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसी के अनुसार अब हम काम करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो देख लिए थे, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अभिक्रिया का होता है, तो ये अमोनिया बन गया और इसको संतुलित कर दिए। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र देखो, ये क्या होता है, H2S दिख रहा होगा। अब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, इसलिए O2 हो गया। अब ये बनाता क्या है, ये H2O बनाता है, जल बनाता है, तो जल के लिए H2 लिख दिए, और साथ में बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये H2 लिख दिए। अब इसको हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने का मतलब अभिकारकों में जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद में भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने यदि हम ये 2 लगा दिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 4। यहाँ भी 2 लगा है, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। फिर इस 2 का मतलब है हाइड्रोजन सल्फर कितने हो गए, 2। तो ये 2 लगा दिए हैं, तो सल्फर भी कितने हो गए, 2। इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन ये 2 हो गया, 2 सामने है मतलब इसका भी है, और ये 2 दूनी 4। 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, कुल जो है उत्पाद में 6 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यदि इसके सामने 3 लगा देंगे, तो ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। बाहर की संख्या का इसके साथ गुणा हो जाता है। इस तरह से ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा वाला भी हम देखते हैं। तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता क्या है। तो इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका ये है कि आप एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद इसको 1-2 बार लिखो, और लिखने के बाद फिर इसको बिना देखे लिखो। फिर दिमाग में सोचो कि हाँ ये रिएक्शन कैसा था। तो जो कठिन सवाल हों उनको बार बार पढ़ना चाहिए, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। छोड़ के भागने से काम नहीं होगा, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको ये समझना ही पड़ेगा। इसलिए समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये सूत्र होता है Al2SO4 थ्राइस। इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है। नाम तो आप जान लेंगे, लेकिन आपको सूत्र ही नहीं बनेगा तो आगे ना बढ़ पाएंगे।
अब एल्युमिनियम सल्फेट के बाद ये जो है किससे अभिक्रिया करता है, बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है ये होता है BaCl2। अब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है आगे देख लेते हैं। ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है तो AlCl3 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। साथ में क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है तो ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। आप इसका उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बना, अवक्षेप। तो इस क्रिया को अवक्षेपण क्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप का मतलब जो अघुलनशील अविलेय पदार्थ बन जाता है जल में, वही क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। अब इसी तरह से संतुलित करना है कि इधर जो परमाणुओं की संख्या है और जो उत्पादों में परमाणु की संख्या दोनों की बराबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 2, तो ये हम 2 लिख दिए तो ये हो गया 2 एल्युमिनियम। इसके बाद यहाँ पर सल्फेट देखना है तो ये 3, ये सल्फेट 3 है, ये बाहर 3 लिखा है माने यस का 3 है। यहाँ पर देखते हैं ये सल्फेट तो अकेला है तो यहाँ 3 लगा देंगे तो ये सल्फेट भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये ऑक्सीजन कितना है, तो ये 3 है ना, 3 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 12 ऑक्सीजन है। यहाँ भी देखिए 3 और 4 का गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, थोड़ा नीचे लिख देंगे, 3 चौको 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ बेरियम कितना है, यहाँ बेरियम 3 है, यहाँ भी बेरियम 3 हो गया। क्लोराइड देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ भी 2 तिहाई 6। इस तरह से ये पूरा जो समीकरण है संतुलित होता है। तो संतुलित करके आपको खुद देखना है, एक बार बिना देखे करना है इसको। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले पोटेशियम धातु की बात करते हैं। तो पोटेशियम धातु को किससे लिखते हैं, K से, तो ये K हो गया। इसके बाद ये किससे क्रिया करता है, जल से, तो जल का सूत्र हो गया H2। क्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पर देखिए ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है KOH, और प्लस यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या हो गया, H2 हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हम 2 लिख दिए हैं तो ये 2K हो गया है, यहाँ भी 2K बना दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर O है तो 2O2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 लिख दिए हैं तो ये भी O2 की संख्या बराबर हो गई। फिर 2 लिख दिए तो H2, इधर है 2H और यहाँ भी 2H है, कितने हो गए, 4। तो यहाँ 2 लिखने से 2 दूनी 4, इस तरह से ये सारा संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से इस समीकरण को संतुलित करना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़े प्रश्न में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। एक बार लिख करके देखें, दोबारा लिख करके देखें और मन में याद करके देखें, बीच बीच में इसको देखते रहें तो याद हो जाएगा। अब देखिए 10वीं विज्ञान है, चैप्टर 1 ही है, अभ्यास प्रश्न हम देख रहे हैं और ये प्रश्न अभी 5 किए हैं, ये हो गया प्रश्न 6। कुछ उसी तरह का प्रश्न है लेकिन इसमें करना क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब ये समीकरण आपको एग्ज़ाम में दिए रहेंगे लेकिन ये संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गिने तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इनकी संख्या को हमको बराबर करना है। यहाँ पर ये मैं संतुलित समीकरण लिखा हूँ, इसके सामने आप 2 लगा दीजिए और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ भी 2 लगा है। अब 2 लगाने के बाद इनकी संख्या को मिलाना है। जैसे देख लीजिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और कहीं भर हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, इधर 4। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन 2 है और 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। इसके बाद देख लीजिए यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और तो इधर नहीं है। यहाँ भी नाइट्रोजन देख लीजिए, ये नाइट्रोजन 2 है, जो बाहर लिखा है वो उसका भी कहलाया। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन 3 है और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 हैं, तो 2, 3, 5 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ मिला लेते हैं 2 और ये 2 तिहाई 6 हो गए ना, ये 3 का गुणा होगा इससे, तो 2 तिहाई 6, 6 1 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देख लेते हैं तो ये 2 तिहाई 6 और 1 ऑक्सीजन
2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 6 2 8 हो गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, ये देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, तो कुल मिला के 8 ऑक्सीजन आपको मिल गए। अब इसी तरह से हम नाइट्रोजन मिला लिया, ऑक्सीजन मिला लिया, हाइड्रोजन मिला लिया। अब कैल्शियम देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। इस तरह से एक एक जो है परमाणुओं को मिलाना है। मिलाने के बाद हिट एंड ट्रिक ट्रायल मेथड अपनाना है कि कैसे ये बराबर हो जाए। इसका विशेष रूल नहीं है, प्रैक्टिस ही रूल है। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आसानी से बनेगा। अब इसके बाद इसका हम दूसरा वाला भाग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सोडियम सल्फेट है, H2O है, जल है। अब इसको संतुलित करना है। केवल संतुलित करने भर में 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, बड़ा प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सोडियम में यहाँ पर हमने 2 लगा दिया है और देख लीजिए यहाँ 2 लगा दिया है। अब मिलाते हैं, सोडियम कितना है यहाँ पर, ये 2 हो गया सोडियम, और कहीं है नहीं है। इधर देखिए NO2 है, ये भी सोडियम, 2 की संख्या हो गई। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन गिन लेते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 2 6 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 4 है और ये 2 इसका भी कहलाएगा, तो 4 2 6 ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ये 2 दूनी 4 है। यहाँ हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 दूनी 4 है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर पूरी संख्या में है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, सल्फ़ेट, तो सल्फ़र 1 है, यहाँ भी सल्फ़र 1 है। इस तरह से अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसके बाद अगला वाला देखिए, यहाँ NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इस तरह के ये बने हुए हैं समीकरण। अब इस समीकरण में हम संख्या मिलाएं और मिलाने के बाद इसको संतुलित करेंगे। तो कैसा संतुलित होगा देख लीजिए, NaCl ये वैसे लिखा है, AgNO3 ऐसे लिखा है, यहाँ पर AgCl बना है, ये भी वही है, ये भी है। मतलब इसको संतुलित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, संख्या बराबर है। मिला लेते हैं, यहीं पर ये सोडियम कितना है, 1, यहाँ भी सोडियम कितना है, 1, फिर यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1, यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 1, यहाँ पर सिल्वर कितना है, 1, यहाँ भी सिल्वर कितना है, 1, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है। मतलब इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही संतुलित समीकरण है, केवल आपको उतार देना है उत्तर में। अब हम चौथे वाले प्रश्न में हैं, ये है BaCl2 H2SO4 BaSO4 और HCl, ये बनता है, बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बेरियम सल्फेट है, HCl है। अब यहाँ पर हम इसको संतुलित करने का कोशिश करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर ये 2HCl लगा है, बाकी सारी चीज़ें एक ही जैसे हैं। तो अब मिला लेते हैं, इसमें बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, क्लोरीन इसमें कितने हैं, 2, तो देख लीजिए 2 लिख गया, माने ये क्लोरीन इसके कितने हो गए, 2। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ये 2 लिखने पर ये हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2। इसके बाद यहाँ पर सल्फ़र देखना है, सल्फ़र कितना है, 1, तो यहाँ भी 1 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से सिर्फ 2 लगाने पर ये संतुलित हो जाएगा। तो आपको खुद से सोचना है, अक्सर यही प्रश्न आते हैं कि इसमें क्या लगेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारा कुछ आपसे बन जाएगा।